सामाजिक संगठन है, जो हमारे सामाजिक संगठन, जो हम लोग समाज में जाकर के गाँव में बस्तियों में अपने लोगों को जाके समझाते हैं कि तुम्हारा रोजगार क्यों छीना जा रहा है, क्यों तुमसे शिक्षा को दूर किया जा रहा है, क्यों तुम्हें मेडिकल चिकित्साएं जो उपलब्ध बढ़िया नहीं हो पा रही है, उसके कई कारण हैं। तो ये इन जो संगठन के द्वारा जो काम करा जा रहा था, आज उनको ऐसा क्या हुआ जो राजनीति के बारे में आपको समझाना पड़ रहा है। वो इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि जो तुम्हारा जो वोट है, जो वोट का जो अधिकार है, जो राइट है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना होने की वजह से ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो कभी भी नहीं चाहते थे, मतलब सैकड़ों सालों से नहीं चाहते थे कि वो तुम लोग भी शिक्षित हो, तुम लोग भी अच्छे कपड़े पहनो, तुम लोग भी अच्छे घरों में रहो, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के तरक्की करें। आज जो सत्ता है, आज की जो सरकार है, उन लोगों के हाथ में है और वो उसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देश में उन्होंने डर का माहौल बना के रखा हुआ है। मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई बड़ा अधिकारी या कोई नेता उनके सामने बोलता है तो उसको पीछे ईडी या सीबीआई लगा देते हैं। कोई नेता, तुम्हारा नेता कोई तुम्हारे पक्ष की बात करता है तो उसको संसद से बाहर कर देते हैं। तो ये साथियों, आपके साथ में एक जो षड्यंत्र के तहत जो सरकार चली आ रही है, वो सरकार की नीतियों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। उसकी इरादे क्या है, उसकी विचार क्या है। वो लोग हैं जो जिन्होंने कभी आज़ादी के लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, वो कभी नहीं चाहते थे। क्योंकि एक उनका बाल गंगाधर तिलक का मैं बता दूं, उसने भी किताब में लिखा है कि वंदे मातरम का नारा उसने सबसे पहले लगाया था। लेकिन वो कहता है कि मेरा वंदे मातरम से का जो नारा था वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि इनको अछूतों को, पिछड़ों को और इन दलितों को और जो बहुसंख्यक लोग हैं, मूल निवासी देश के, इनको बराबर का हक अधिकार मिले। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी आज़ादी मिलनी है, अगर ये लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, अगर ये लोग भी बराबर की हिस्सेदारी में बैठेंगे, तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। उन्हीं के संस्थापकों की आज ये जो सरकार है, उन्हीं लोगों की है। जो आरएसएस है, ये उन्हीं का है। जो इनके संस्थापक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसका नाम है सदाशिवराव गोलवलकर। उसने भी किताब में लिखा, साथियों उन लोगों को बताया है हमें पढ़ने और समझने की जरूरत है। देखो, ये वही मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि आज़ादी के अंदर हमारे को बराबर का हिस्सा मिले, आज़ादी हो सिर्फ उनके लिए हो, हम गुलाम बने रहे। सदाशिव गोलवलकर ने लिखा है अपनी किताब में कि अपने चंद लोगों के पास, 2-4 लोगों के पास देश की पूरी संपत्ति, पूरा पैसा उनके पास रख दो और देश को इतना निर्धन, गरीब, लाचार कर दो यहाँ की प्रजा को कि यदि वो सांस भी ले तो उसको पता चले, वो सोचे कि भाई विकास हो रहा है। सांस लेने मात्र के लायक वो सोचे कि विकास हो रहा है। और आज देश में वही हो रहा है। ये लोग अपने पुरखों की नीतियों पर चल रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ नहीं बचने वाला इस देश के अंदर। ये अगर हमें यहाँ पर आज़ादी के बाद कुछ मिला है, 26 जनवरी 1950 में के बाद हमारे को जो संविधान बाबा साहब ने जो लागू किया है, उसके बाद हमें इंसान, मानव होने का हक अधिकार मिला। तब जाकर के हमें शिक्षा का अधिकार मिला। हम लोग स्कूलों में अपने बच्चों को भेज पाए। तब जाकर के आज हम आपके सामने अपनी बात रख पा रहे हैं। ये आपको झुग्गी झोंपड़ी, जो घर में रह रहे हो, बड़े मकानों में रह रहे हो, जो जगह तुम्हें दी गई, भूमि विहीन समाज है हमारे लोगों के पास जगह भी नहीं है। तो ये जगह जो हमें मिली, जो अधिकार, हक अधिकार हमें मिले, शासन प्रशासन के अंदर में नौकरियां मिली, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, ये सिर्फ उसकी देन है। सामाजिक संगठन मिलकर के ये सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा चला रहे हैं, जिसकी अध्यक्षा हमारे भाई हरनाम सिंह जी दिन रात लगे पड़े हैं। हमारे वीर सिंह बहुत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय समाज निर्माण संघ के, जो कि गैर राजनीतिक संगठन है। हमें आज राजनीति के बारे में बताना पड़ रहा है। अपने वोट का अधिकार समझो। ईवीएम मशीन के अंदर इनकी गड़बड़ी है, उन मशीनों पे ध्यान रखो। अगर सरकार दोबारा आ जाती है, अगर फिर तुमने 5 साल का मौका दे दिया, तो ये सब कुछ तहस नहस कर देगी। संविधान को बदलने की ये बात कर रहे हैं। 404 सीटें जो बदलने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें पूरा बहुमत मिल जाएगा। 400 पार का मतलब है पूरा बहुमत मिलेगा, संविधान बदलेगा। जो धर्म निरपेक्षता है उसको खत्म करने की बात करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, बेहद खतरे में है। हम अपने लिए, मान लिया हम बिल्डिंग छोड़ के बना देंगे, आज हम कोई बिल्डिंग बना देते हैं। अभी हम तीसरे गांव में, अभी बसंत गांव से हम आ रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथी ने, भाई ने हमें बताया कि आज हमने ये मंदिर बनाया। हमने ही बनाया मंदिर, तो आज हमने मंदिर तो बना दिया है, उसकी तो गारंटी है कि हम वो बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, उसको हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उनको शिक्षा का मिलेगी? ये सरकार के शिक्षा छोड़ेगी, एजुकेशन छोड़ेगी, शिक्षा ये लोग छोड़ेंगे, उसको इतना कठिन, इतना दुर्लभ कर देंगे, तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं
पहुंच पाएंगे। हम मंदिर तो छोड़ सकते हैं उनके लिए, हम गुरुद्वारे मस्जिद तो छोड़ सकते हैं उनके लिए, हम उनके लिए कोई ग्राउंड पार्क बना के छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी है। वो बिल्डिंग हमारी है, हमारे बच्चों की, हमारे पूर्वजों की। पर शिक्षा का क्या? शिक्षा के लिए हमने ऐसा कौन से काम कर दिए जो उनको शिक्षा मिल जाएगी? रोजगार के लिए हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने ऐसे कौन से अभियान करे, आंदोलन चलाए? ऐसी क्या गारंटी है तुम्हारे पास? एक वो गारंटी दे रहा है तुम्हें गरीब करने की, तुम्हें निर्धन करने की, तुम्हारा सब कुछ लूट लेने की, तुम्हें अनएजुकेटेड करने की, तुम्हें अधिकारी का नाम है, उसकी गारंटी वो है। उस गारंटी का मतलब ये नहीं है कि वो देश में कुछ अच्छा है। उस गारंटी का मतलब है तुम्हें धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दूंगा, अपना तुम्हारा आंदोलन जो तुम्हारा लोकतंत्र है उसको जीरो कर दूंगा, संविधान बदलते ही हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ये बटन है संविधान का बटन। संविधान हटा और ये सब गुलामी, लोकतंत्र खत्म होना, ये सब तुम्हारे पास अपने आप लागू हो जाएगा। मतलब तुम्हें ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली तुम पे हावी होता जाएगा। इसलिए संविधान है तो तुम हो, संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो हमारा वजूद है। संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे। वोट की कीमत पहचानो। वोट का मतलब ये नहीं कि हम वोट करते हैं। वोट तुम्हें बताता है कि तुम ही आखिर हो, आखिरी बिंदु तुम हो, तुम ही एंड हो, तुम ही अंत हो, तुम्हें ही सरकार बदलनी है। वोट का अधिकार ये है, वोट को समझो। वोट ऐसे नहीं कि हम जायज देकर के आ रहे, नहीं, वोट तुम्हें बता रहा है कि तुम अंत हो। तुमने ऐसे बटन दबाया, ऐसे वोट दिया, उसके बाद नया जीवन शुरू। अब ये तुम्हारे हाथ में कि नया जीवन कौन सा, मतलब वोट देते ही उसके बाद जो नया जीवन होगा वो क्या होगा, ये समझने की बात है। और इस बात को गंभीरता से समझें, अपने परिवार में, अपने बच्चों को, सबको ये बताएं कि संविधान रहेगा तो हम रहेंगे। संविधान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा देंगे जान की बाजी, क्योंकि हम अगर संविधान नहीं रहा तो वैसे भी सब कुछ बर्बाद होने वाला है, बच्चों का भविष्य खत्म होने वाला है। आप लोगों ने मेरे इस बात को सुना है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बना, आपको बोला कि आपसे सुने, उस पर अमल करें, उस पर बाद में सोचना भी, समझना भी, विस्तार से उसका लोगों करें क्या क्या करेंगे। और आप लोगों ने सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।